है इस पानी में अच्छी तरह से हम घोल लेंगे। ये देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई ऐसा कौन करता है, भरते में पानी डालकर कौन मिलाता है, इससे तो भरता पूरा ख़राब हो जाएगा। वेलकम बैक एवरीवन। क्या आप कम तेल में टेस्टी और पौष्टिक नाश्ता बनाना चाहते हैं? अगर हाँ तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताने जा रही हूँ जो ना केवल बनाने में आसान है बल्कि बहुत ही टेस्टी भी है। आज की रेसिपी में मैं ना तो गेहूं का इस्तेमाल करूंगी, ना चावल, सूजी, मैदा। आज इस रेसिपी को सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत होगी, वो है मक्के का आटा। जी हाँ फैमिली, आज की रेसिपी में मक्के के आटे से बहुत ही मज़ेदार और लजीज नाश्ता बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए उबले हुए आलू। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के और एक छोटे साइज़ का आलू उबाल कर ले लिया है। इन आलू को हम मेशर से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अच्छी तरह से बारीक मैश कर लेना है ताकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना रहे, टुकड़े मोटे पीस। यहाँ से मैश हो गया है बेहतरीन। और इसे हम इसमें से आधा आलू जो भरता है आलू का हम एक साइड में उठा देंगे और आधा इसी में छोड़ देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, ये रेसिपी के बीच में मैं आपको इसका रीज़न भी बता दूंगी। तो इसमें से मैं आधा भरता जो है उठा लेते हैं, बराबर 2। ये देखिए, आधा मैं उठा लूँगी और ये आधा हम एक साइड रख लेंगे। गैस पर एक तड़का पैन रखें और इसमें हम डाल देंगे 1 चाय का चम्मच तेल। तेल गर्म हो गया है, आँच को मथा कर देंगे। इसमें हम डाल देंगे आधा चाय का चम्मच राई, चटकने देंगे। साथ में हम दे देंगे जीरा आधा चाय का चमचा और आधी चाय का चमचा सौंफ। थोड़ी सी मेरे पास 2 हरी मिर्च है बारीक बारीक चॉप की हुई, ये डाल देंगे। अच्छे से हम थोड़ी देर इसको चला लेंगे और साथ में इसमें हम डाल देंगे आलू का भरता। डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम डाल देंगे रेड चिली फ्लेक्स आधा चाय का चमचा और साथ में इसमें हम डाल देंगे 1 पिंच हल्दी पाउडर, इससे अच्छा कलर आ जाएगा। और हींग का पानी, चाहे तो आप इसमें हींग थोड़ा सा पीस कर डाल सकते हैं, मैं यहाँ हींग का पानी यूज़ कर रही हूँ। और नमक डाल देंगे इसमें हम स्वाद अनुसार। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, गैस को बंद कर देंगे हम। और अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए ये मिक्स हो गई है, इसे हम साइड पर रखेंगे और ठंडा कर लेंगे फिलिंग को। अब गैस चालू करेंगे, इस पर हम एक नॉन स्टिक पैन रख देंगे। इसमें हम डाल देंगे आधा कटोरी पानी। इसमें डाल देंगे हम स्वाद अनुसार नमक और साथ में डाल देंगे हम ये भरता जो हमने मैश करके आधा उठाया था ना अलग से, ये डाल देंगे। अब मैशर से ये जो भरता है इस पानी में अच्छी तरह से हम घोल लेंगे। ये देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई ऐसा कौन करता है, भरते में पानी डालकर कौन मिलाता है, इससे तो भरता पूरा ख़राब हो जाएगा। भाई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम इसकी जो एक बढ़िया सी डिश बनाएंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम 1 कटोरी पानी और डालेंगे। आधा मैंने पहले डाला था, 1 कटोरी ये डाल रही हूँ। कुल मिलाकर ये हो गया 1.5 कटोरी पानी। इसमें हम डाल देंगे चुटकी भर हल्दी पाउडर और अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये अच्छे से मिक्स कर लिया है, आँच को फुल कर दें और इसे हम एक खोल आने तक पानी को पका लेंगे। इसे हम कवर कर देंगे और एक खोल आने का इंतज़ार करेंगे। अच्छा, अब एक प्लेट ले लें और इसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी मक्की का आटा और इसमें हम मिला देंगे 2 टेबल स्पून गेहूं का आटा। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने मिक्स कर लिया है, मिक्स करके हम इसे साइड पर रखेंगे। आगे क्या करना है वो भी बताती हूँ। ये देखिए, इसमें एक उबाल आ गया है और इसके लीड को हम हटा देंगे। आँच को धीमा कर लें। धीमा करने के बाद ये जो हमने मक्के का और गेहूं का आटा मिलाकर मिक्स करके रखा हुआ है, इसे एक हाथ से थोड़ा थोड़ा डालेंगे, दूसरे हाथ से चम्मच से इसमें चलाते जाएंगे जिससे इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। ये देखिए, ये डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ये मिक्स हो गया है। अब हमें क्या करना है कि इसे कवर कर देंगे। तो कवर करने के बाद गैस को बंद कर देंगे और गरम गैस पे 5 मिनट के लिए रखकर छोड़ देंगे इसी तरह से, जिससे अच्छी तरह से फूल जाएगा, फूल कर सेट हो जाएगा। गरम गैस पर से मैंने इसे उतार लिया है और अब इसका ढक्कन जो है हम हटाएंगे। ये अभी बहुत गर्म है, तो एक ऐसे कटोरी ले लें और पीछे तेल लगाकर इसको चिकना कर लें और फिर इस कटोरी से इसे हम अच्छे से मैश करके एक सा कर लेंगे, जिससे बढ़िया से एक सा हमारा आटा गूंज जाएगा। अभी ये बहुत गर्म है, इसमें हम हाथ नहीं लगा सकते हैं। ये देखिए, इसे मैंने कटोरी से अच्छा एक सा कर लिया है। अब कटोरी को हटाएंगे और इसको ये थोड़ा सा हाथ से गूंदने काबिल हो गया है। थोड़ा गर्म फिर भी है, हाथ इससे लग रहा है। और ये जो चम्मच से इसकी जो है नीचे के, ये हम थोड़ा सा खुरच के साफ कर लेंगे। ये देखिए, और इस सबको इकट्ठा एक साथ करेंगे, इससे बढ़िया लोच वाला जो है आटा हमारा गुंज जाएगा। ये अभी भी बहुत गर्म है, ये अच्छा एक सा हो गया है, गर्म है। और अब इसमें से जितना जितना आटा हमें यूज़ करना है इसे हम ले लेंगे बड़ी और इसे लोई बना लेंगे इसकी बढ़िया।
ये देखिए बहुत ज़्यादा कड़क भी नहीं है ये आटा, बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं है, बढ़िया एक सा है। तो ये आराम से इसकी लोई भी बन जा रही है हमारी। बाकी के आटे को हमें कवर करके रखना है जिससे ये आटा सूखेगा नहीं और गर्म बना रहेगा। इसे साइड में रख दें, पटा ले लें, उस पर एक पॉलीथीन ऐसे शीट लेकर रख दें और इस पर हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे शीट पर। देखिए, और एक ऐसे पॉलीथीन लेना है, इसको भी इसके ऊपर ऐसे रख के हम फेर लेंगे, जिससे क्या होगा दोनों पॉलीथीन में अच्छे से तेल लग जाएगा। ये दोनों साइड में इसमें तेल लग गया है। अब इस पॉलीथीन को हमें अलग रखना है और इस पॉलीथीन पे ये लोई लेना है, इसे रखना है। ये देखिए, और इसे हल्का सा हम चपटा कर लेंगे जिससे इसकी किनारे वगैरह जो है फटे नहीं बेलते समय। देखिए हाथ से, और इसके ऊपर ये जो पॉलीथीन शीट हमने जिसमें तेल लगा कर रखा है, तेल वाली साइड हमें लोई की तरफ रखना है और ऐसे रख देना है इसके ऊपर। अब बेलन से इसके हम रोटी बेल लेंगे। इसको किनारे पे से ऐसे बेलेंगे ना हम, तो ये फटेंगे नहीं, इसके किनारे बढ़िया से बेल जाएगी रोटी। और बीच से इसकी मोटाई वगैरह सब एक सी कर लेना है, हमें एक से बेलना है। बड़ी रोटी बना करके तैयार करना है। अब इसकी जो ऊपर की पॉलीथीन शीट है इसे हम निकाल लेंगे। देखो बहुत आसानी से निकल जाएगी। और इस रोटी की जो मोटाई है मैं आपको बताऊं, ये इतनी होनी चाहिए इसकी साइज, आप देखिए। ठीक है, मेरे पास हरी चटनी है। हरी चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर मैं कई बार अपलोड कर चुकी हूँ, आप कहेंगे तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और हरी चटनी डाल करके इसके ऊपर, रोटी के ऊपर हम चम्मच से अच्छी तरह से इसे फैला लेंगे सभी तरफ एक साथ। ये ग्रीन चटनी हमने अच्छे से फैला ली। जो आलू का भरता हमने बना कर रखा था ना, ये बढ़िया से ठंडा हो गया है हमारा। तो इसमें से हम थोड़ा सा आलू का भरता ऐसे लेंगे और इसको थोड़ा सा हम हाथ से ऐसे हल्का सा लंबा रोल बना लेंगे, देखिए इस तरह, और इसको ऐसे फैला लेंगे रोल बनाकर बढ़िया से रोटी के ऊपर, ताकि अच्छे से लग जाए। ये देखिए, अब ये जो पन्नी है एक साइड से इसे उठाएंगे और इसके ऊपर ये रोल है हम इस तरह से चिपका देंगे और इस पन्नी को हटा देंगे। फिर अब इसको रोल करते जाना है, एक सिरे से उठा करके हमें अच्छा बढ़िया टाइट रोल बनाकर तैयार करना है। ये देखिए, और इसको अच्छे से हमें इसके ऊपर चिपका देना है। साइड से इसे थोड़ा सा हम कट करके हटा देंगे, देखिए चाकू से। ये देखिए, इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट हटा देना है। और अब इसके हम 1-1 इंच के ऐसे रोल कट कर लेंगे बढ़िया से। ऐसे रोल कट करके एक साइड में हमें रखते जाना। प्लेट पर ऐसे रखते जाएंगे। ये देखिए, देखने में ही कितना खूबसूरत नाश्ता लग रहा है, खाने में तो और भी मज़ेदार और टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेहमान भी आपसे इसकी रेसिपीज़ पूछेंगे कि आपने इसे किस तरीके से बनाया। इतना टेस्टी है नाश्ता बन करके तैयार होता है। देखिए, नाश्ते को हम बहुत कम तेल में फ्राई करेंगे, तो पैन में थोड़ा सा तेल डाल करके गरम कर लीजिए। तेल जैसे ही गरम होगा आंच को धीमा करेंगे और ये जो नाश्ता बनाया है एक एक पीस इसमें पैन में डालते जाएंगे और एक बार में जितने पीस अरेंज कर पाएंगे पैन में इतने डाल करके हम फ्राई करेंगे। धीमी आंच पर 2 मिनट के लिए इसी तरह से इसे फ्राई होने दीजिए। जब एक तरफ से थोड़ा सा फ्राई हो जाएंगे इसके बाद इसे पलटेंगे और सभी तरफ से इसे अलटते पलटते हमें क्रिस्पी कुरकुरा होने तक इसे फ्राई करना है। और इसे फ्राई होने में 3 से 4 मिनट का टाइम लग जाएगा। बहुत ही लजीज और टेस्टी नाश्ता बनता है। किसी भी तरह की चटनी के साथ आप खाएंगे ना, इसका स्वाद भुलाएं नहीं भूलेंगे, इतना मज़ेदार बनता है ये नाश्ता। तो देखिए, इसमें बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, बढ़िया से क्रिस्पी सीख गए हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए, ये बढ़िया से फ्राई हो गए हैं, इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। कितने क्रिस्पी हैं। ये नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। इस नाश्ते को आप आम की चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व कीजिए, खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।